गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे आज हम वर्ड ऑफ बर्ड्स जो है आपका जो पीरियोडिक का जो सेकंड चैप्टर है वो रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो जल्दी से क्विक रीडिंग है कि हमने बर्ड्स के वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है कि बर्ड्स की क्या क्या अडेप्टेशंस होती हैं. ऑल बर्ड्स हैव फैदर्स. सारे के सारे जो बर्ड्स हैं उनके पंख होते हैं. दे हैव वन हार्ड बीक विद टू नॉस्ट्रिल्स. उनकी एक हार्ड बीक होती है जिसमें दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं. टू आइज होती हैं, टू विंग्स होते हैं एंड टू लेग्स विद अ क्लॉज. क्लॉज बेटे ये इनके जो पंजे होते हैं. ठीक है, ये सारे बर्ड की इसी तरह से एक निशानी होती है. इसी तरह से सब बर्ड्स में होता है. अब नेक्स्ट आएगा टॉपिक हाउ डू बर्ड फ्लाई. ठीक है, बर्ड उड़ते कैसे हैं. बर्ड हैव बोट शेप एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी. इनकी बोट शेप होती है और बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं. दे हैव विंग्स. उनके पंख होते हैं. दे आर बोन्स आर होलो, लाइट एंड फिल्ड विद एयर. उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं, उनमें एयर काफ़ी भरी हुई होती है. द विंग्स ऑफ बर्ड मूव इन टू वेज, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक. उनकी जो विंग्स हैं वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से चल सकते हैं. ठीक है, और इनके जो विंग्स हैं, द विंग्स आर अटैच टू द बॉडी विद स्ट्रॉन्ग मसल कॉल्ड फ्लाइट मसल्स. उनकी ये जो बॉडी मसल्स होती हैं इनको हम फ्लाइट मसल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो इन्हीं के सहारे उड़ सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आएगा फैदर्स ऑफ बर्ड. अब ये देखो, ये डिफरेंट टाइप के पंख होते हैं ना पक्षियों के. सो काइंड ऑफ फैदर्स. डाउन फैदर्स. द फैदर दैट कवर द होल बॉडी ऑफ अ बर्ड आर कॉल्ड डाउन फैदर. दीज फैदर्स आर स्मॉल, सॉफ्ट एंड फ्लफी. दे कीप द बॉडी वार्म. डाउन फैदर्स जो होते हैं ये पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं और ये पूरी बॉडी को वार्म रखते हैं, सॉफ्ट रखते हैं, फ्लफी रखते हैं. ठीक है. सेकंड आएगा फ्लाइट फैदर. फ्लाइट बेटे ये जो एक तो पूरे विंग, इनके पूरी बॉडी पे तो पंख होते ही हैं और फ्लाइट फैदर ये जिनसे वो उड़ते हैं. द फैदर दैट आर अटैच टू द विंग्स आर कॉल्ड फ्लाइट फैदर्स. दीज फैदर आर लॉन्ग, फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग. दे हेल्प द बर्ड्स फ्लाई. वो बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट आएगा काइंड्स ऑफ बर्ड. हमारे पास डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं, डिफरेंट काइंड के बर्ड्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आएगा हमारे पास फ्लाइंग बर्ड्स. फ्लाइंग बर्ड जो उड़ते हैं, द बर्ड दैट फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइंग बर्ड. देयर हॉलो एंड एयर फिल्ड मेक देयर बॉडी लाइट. पिजन, पैरट, डव, स्पैरो, मैना, ये सारे के सारे बेटे जो उड़ सकते हैं, जो हम देखते हैं स्काई में, वो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं. एक होता है फ्लाइटलेस बर्ड भी. वो पक्षी तो होते हैं पर वो उड़ नहीं सकते. द बर्ड दैट कैनॉट फ्लाई आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड. दे कैनॉट फ्लाई बिकॉज दे हैव स्मॉलर विंग्स बोन. उनकी विंग बोन काफ़ी छोटी होती हैं. दे हैव हैवी एंड सॉलिड बोन. उनकी बोन्स काफ़ी हैवी होती हैं, सॉलिड होती हैं. दे हैव मैनी फैदर्स ऑन देयर बॉडी. उनकी बॉडी पे बहुत सारे फैदर होते हैं, पंख होते हैं. जैसे कीवी, ये बेटे फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकते. कीवी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, एमू, कैसोवेरी, रिया. ठीक है. नेक्स्ट आएगा एक्वेटिक बर्ड और वाटर बर्ड. एक्वेटिक बर्ड नाम से क्लियर है, जो पानी में रहते हैं. द बर्ड्स दैट लिव इन और अराउंड वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक बर्ड. वो बर्ड जो पानी में रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं उनको हम एक्वेटिक वाटर बर्ड बोलेंगे. और देयर फैदर डू नॉट रॉट इन वाटर बिकॉज दे हैव ऑयल ग्लैंड. उनके पंख जो है पानी के कारण खराब भी नहीं होते क्योंकि उनके जो फैदर हैं उनमें ऑयल ग्लैंड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हीरोन, फ्लैमिंगोज, क्रेन, स्वैन, ये बेटे सारे के सारे कौन से हैं? एक्वेटिक बर्ड्स हैं. क्लियर. आफ्टर दैट ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ बर्ड. Birds spend most of their time in search of food. Most birds are insectivorous और omnivores. जो बर्ड है वो जगह जगह अपने फूड के लिए घूमते हैं और काफ़ी जो बर्ड्स हैं वो इंसेक्टिवायरस है, मतलब वो इंसेक्ट को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. ओमनिवर्स होते हैं क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं और वो बर्ड मीट भी खाते हैं, फ्लैश ऑफ मीट भी खाते हैं. सम बर्ड लाइक ईगल, हॉक एंड आउल आर कार्निवर्स. कुछ जो बर्ड्स हैं जैसे ईगल है, हॉक है, आउल है, ये कार्निवर्स होते हैं बेटे. ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं. एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे. और इनको पक्षियों का शिकारी भी कहा जाता है. सम बर्ड्स लाइक पिजन एंड हमिंग बर्ड्स आर हार्बीवरस, वेयरएज बर्ड लाइक क्रो एंड स्पैरो आर ओमनिवर्स. जो पिजन और हमिंग बर्ड है वो हार्बीवरस है बेटे क्योंकि वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं. और क्रो एंड स्पैरो जो है वो ओमनिवर्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि वो प्लांट प्रोडक्ट और जो फ्लैश ऑफ मीट है वो दोनों खा सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आएगा बीक्स ऑफ बर्ड्स. ये हमने पहले चैप्टर पूरा डिटेल में किया हुआ है कि इसकी बीक कैसे होती हैं. डिफरेंट ये क्रैकर बीक होती है बेटे जो नट्स वगैरह तोड़ने के काम आती है. फिर ये श्रेडेड बीक होती है जैसे ईगल वगैरह की, आगे से चोंच, किसी को ऐसे चोंच करना.
चेजल लाइक ये वुड पेकर्स की होती है, इतनी तीखी सी चोंच है, ये टक टक करके बिल्कुल होल बना सकती हैं। उसके बाद आएगी प्रोब। प्रोब मतलब ये हमिंग बर्ड की बेटे ऐसी चोंच होती है लंबी सी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेनर, ये ऐसे डक की होती है, गूज की होती है, स्वैन की, ताकि उनकी फ्लैट होती है ताकि वो पानी से इजीली मछलियाँ जो हैं वो पकड़ सकें। फिर आएगी स्पीयर। स्पीयर किसकी होती है? किंगफिशर्स की, पेलिकन्स की, जो कि उनको हेल्प करती है उनके फूड में। और आगे आएगा ट्विस्टर, मतलब वॉबलर्स हैव थिन पॉइंटेड ट्विस्टर बीक लाइक स्मॉल इंसेक्ट, वो पकड़ने के काम आ जाती है। स्विस आर्मी नाइफ, जैसे क्रो की बीक होती है, ये दोनों तरह से यूज़ की जाती है बेटे। वो इससे फ्रूट और सीड्स भी खा सकते हैं और वो इससे फ्लैश और अदर फिश वगैरह भी खा सकता है। क्लियर? आगे आएगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज ऑफ बर्ड्स, ये भी हमने पूरा पढ़ा है। ग्रेस्पिंग एंड प्रेइंग, ये जो क्लॉ है ये इससे क्या करेंगे, अपने पंजों से जानवरों को पकड़ते हैं, अपने शिकारों को, ठीक है। तो ये इसे इसीलिए हमने ग्रेस्पिंग और प्रेइंग का नाम दिया। उसके बाद स्क्रैचिंग आता है। स्क्रैचिंग मतलब कि अगर किसी को खरोंच पहुंचाना, ठीक है, तो इसमें स्क्रैचिंग में आ जाता है। और स्विमिंग का मतलब कि जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी वो बैलेंस बना सकते हैं, इनकी वेब्ड फीट होते हैं, जिससे हम स्विमिंग भी बोल सकते हैं। एक आएगा पर्चिंग, मतलब क्रो वगैरह की, ताकि कोई किसी चीज़ पे टाइटली वो अपना पकड़ बनाए रखे, चाहे वो कोई पेड़ की डाली है या वो कोई वायर है जिसके ऊपर वो बैठे हैं, अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। उसके बाद आएगा रनिंग, जैसे जो फ्लाइटलेस बर्ड है वो उनके पंजे ऐसे होते हैं, एड़ी देखो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, और वो फटाफट से फिंगर्स के तौर पे भागना शुरू कर देते हैं। जो फ्लाइटलेस बर्ड है वो भागते बहुत तेज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा क्लाइंबिंग, जैसे वुड पीकर और पैरट वगैरह जो कि टानियों पर बैठते हैं बैलेंस बना के। फिर आएगा वेडन, जैसे वेडिंग होती हैं, जो फ्लेमिंगो और क्रेन के वेडिंग, उनके वेब्ड और सॉफ्ट होते हैं ताकि वो पानी में कोई भी मतलब अपना होल्ड रख सके। आफ्टर दैट बेटे नेस्ट की बात आती है। हमने कैविटी नेस्ट के बारे में पढ़ा है, जो इस तरह से नज़र आती है लकड़ी की, उसमें एक छोटा सा होल बना देते हैं। फिर कप नेस्ट होता है, स्पैरो बुलबुल ऐसा कप जैसा अपना नेस्ट बनाती हैं। प्लेटफॉर्म नेस्ट होता है बेटे, जैसे किसी टानियों के बीच में प्लेटफॉर्म नेस्ट बना देते हैं कोई, ठीक है। फिर आएगा वीवर, ये बेटे टेलर वीवर बर्ड नेस्ट, ठीक है। तो ये ग्रास और स्ट्रॉ वगैरह से अपना नेस्ट बनाती हैं। फिर टेलर बर्ड ये क्या करती है, पत्तों को सी के बनाती है अपना ये नेस्ट, ठीक है। केयरिंग ऑफ यंग वंस, घोंसले में क्या करती हैं, अपने जो एग्स हैं एग्स को रखती हैं, फिर उनको ऊपर बैठ के हैच करती हैं ताकि उनमें से उनके जो बेबीज़ हैं वो निकले बाहर, फिर उनकी वो केयर करती हैं। क्लियर बेटी? सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। ये चैप्टर की आपको बैक एक्सरसाइज मैंने दी हुई है, ठीक है। तो जस्ट रिवाइज योर चैप्टर 3rd and 4th फॉर पीरियोडिक टेबल। ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। थैंक यू बेटा।